सनी ने एक पहाड़ का सपना देखा। ऊबड़ खाबड़ और अकेला वो पर्वत श्रृंखला की अन्य चोटियों को बौना बना रहा था। अपने तेज किनारों से रात के आकाश को काट रहा था। एक दीप्तिमान चांद ने इसकी ढलानों को भूतिया पीली रोशनी में नहला दिया। ढलानों में से एक पर एक पुरानी सड़क के अवशेष हठपूर्वक चट्टानों से चिपके हुए थे। यहां वहां बर्फ के बीच से पुराने पक्के पत्थर देखे जा सकते थे। सड़क के दाईं ओर एक सीधी चट्टान एक अभेद्य दीवार के रूप में उठी हुई थी। बाईं ओर शून्यता का एक मूक काला सागर एक अनंत गिरावट का संकेत दे रहा था। तेज हवाएं बार बार पहाड़ से टकराती रहीं, शक्तिहीन क्रोध में चीखती रहीं। अचानक चांद क्षितिज पर गिर गया। सूरज पश्चिम से उगा, आकाश में तेजी से गुजरा और पूर्व में गायब हो गया। बर्फ के टुकड़े जमीन से उछले और बादलों की आगोश में लौट आए। सनी को एहसास हुआ कि वो समय के प्रवाह को उल्टा देख रहा था। एक पल में सैकड़ों साल बीत गए। बर्फ पीछे हट गई, पुरानी सड़क को नंगा कर दिया। सनी की पीठ में ठंडी कंपकंपी दौड़ गई जब उसने देखा कि इंसानी हड्डियां जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। एक क्षण बाद हड्डियां गायब हो गईं और उनकी जगह एक गुलामों का कारवां दिखाई दिया, जो जंजीरों के खनखनाहट में पहाड़ से नीचे की ओर पीछे की ओर बढ़ रहा था। समय धीमा हुआ, रुका और फिर अपनी सामान्य गति से चलने लगा। आकांक्षी, दुष्स्वप्न स्पेल में आपका स्वागत है। अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। यह सब क्या बकवास है? कदम, कदम, एक और कदम। सनी के खून बहते पैरों से एक हल्का दर्द फैल रहा था क्योंकि वो ठंड से कांप रहा था। उसका घिसा पिटा अंगरखा कड़ाके की हवा के खिलाफ लगभग बेकार था। उसकी कलाइयां पीड़ा का मुख्य स्रोत थीं। लोहे की बेड़ियों से भयानक रूप से घायल, वे हर बार जब ठंडी धातु उसकी टूटी हुई त्वचा को छूती तो दर्द की एक तेज तीस भेजती। ये किस तरह की स्थिति है? सनी ने ऊपर नीचे देखा, सड़क पर एक लंबी जंजीर को घुमावदार देखा, जिसमें दर्जनों और दर्जनों खोखली आंखों वाले लोग इसी की तरह गुलाम थोड़ी थोड़ी दूरी पर बंधे हुए थे। उसके आगे चौड़े कंधों वाला एक आदमी नप्पे तुले कदमों से चल रहा था। उसके पीछे तेज हताश आंखों वाला एक चालाक दिखने वाला आदमी चुपचाप अपनी सांसों में एक ऐसी भाषा में कोस रहा था जिसे सनी कभी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी किसी तरह समझ गया। समय समय पर प्राचीन शैली के कवच में सशस्त्र घुड़सवार गुजरते, दासों को खतरनाक नजर से देखते। आप इसे कैसे भी आंकें, हालात वाकई बहुत खराब थे। सनी घबराने से ज्यादा हैरान था। सच है, ये परिस्थितियां वैसी नहीं थीं जैसी पहली दुष्स्वप्न होनी चाहिए थीं। आमतौर पर नए चुने गए आकांक्षी खुद को ऐसे परिदृश्य में पाते जो उन्हें काफी हद तक स्वतंत्रता प्रदान करता। वे विशेषाधिकार या योद्धा जातियों के सदस्य बन जाते, जिनके पास किसी भी संघर्ष से निपटने के लिए कम से कम प्रयास करने के लिए आवश्यक हथियारों तक भरपूर पहुंच होती। एक शक्तिहीन गुलाम के रूप में शुरुआत करना, जंजीरों में बंधा हुआ और पहले से ही आधा मरा, आदर्श से उतना ही दूर था जितना कोई कल्पना कर सकता है। हालांकि स्पेल चुनौती के बारे में उतना ही था जितना संतुलन के बारे में। जैसा कि बूढ़े पुलिस वाले ने कहा था, ये परीक्षाएं बनाता है, फांसी नहीं। इसीलिए सनी को पूरा यकीन था कि इस भयानक शुरुआत का मुकाबला करने के लिए ये इसे कुछ अच्छा इनाम देगा, कम से कम एक शक्तिशाली पहलू। देखते हैं मैं ये कैसे करता हूं। बचपन में पढ़े गए पॉपुलर वेबटून को याद करते हुए सनी ने ध्यान केंद्रित किया और स्टेटस, माइसेल्फ और इन्फॉर्मेशन जैसे शब्दों के बारे में सोचा। वास्तव में जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसके सामने हवा में झिलमिलाते हुए रून्स दिखाई दिए। एक बार फिर, हालांकि वो इस प्राचीन वर्णमाला को नहीं जानता था, इसके पीछे का अर्थ किसी तरह स्पष्ट था। उसने जल्दी से अपने पहलू का वर्णन करने वाला रून ढूंढ लिया और फिर अंत में अपना आपा खो दिया। क्या ये सब क्या बकवास है? नाम सनलेस, वास्तविक नाम पद आकांक्षी, आत्मा का केंद्र निष्क्रिय, स्मृतियां, प्रतिध्वनियां, विशेषताएं, भाग्यबद्ध, दैवत्व का चिन्ह, छाया का बच्चा, पहलू, मंदिर का दास। पहलू विवरण: दास एक विकेल अभागा है जिसके पास उल्लेख करने लायक कोई कौशल्य क्षमता नहीं है। एक मंदिर का दास बिल्कुल वैसा ही है, सिवाय इसके कि वो बहुत दुर्लभ है। अवाक सनी रून्स को घुरता रहा, यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो सिर्फ चीजें देख रहा है। निश्चित रूप से वो इतना बदकिस्मत तो नहीं हो सकता था, है ना? कोई बेकार पहलू नहीं, मेरी बला से। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने अपने कदमों की लय खो दी और वो ठोकर खा गया। अपने वजन से जंजीर को नीचे खींचते हुए उसके पीछे का चालाक गुलाम चिल्लाया, एक वैश्या के हरामी, देख कर चल।
सनी ने जल्दी से रून्स को हटा दिया जो केवल उसे दिखाई दे रहे थे और अपना संतुलन प्राप्त करने की कोशिश की। एक क्षण बाद वो एक बार फिर स्थिरता से चल रहा था, हालांकि अनजाने में एक बार और जंजीर खींचने से पहले नहीं। छोटे कमीने, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सनी के पास चौड़े कंधों वाला एक आदमी हंसे बिना सिर घुमाए गया। क्यों परेशान हो? यह कमजोर तो वैसे ही सूर्योदय तक मर जाएगा, पहाड़ इसे मार डालेगा। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, यह तुम्हें और मुझे दोनों को मार डालेगा, बस थोड़ी देर बाद। मुझे सच में नहीं पता कि इंपीरियल्स क्या सोच रहे हैं, हमें इस ठंड में धकेल रहे हैं। चालाक आदमी हाफ गया। अपने बारे में बात करो मूर्ख, मैं जीवित रहने की योजना बना रहा हूं। सनी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और फिर से ना गिरने पर ध्यान केंद्रित किया। क्या आकर्षक जोड़ी है। अचानक पीछे से कहीं से तीसरी आवाज बातचीत में शामिल हो गई। ये आवाज कोमल और बुद्धिमान लग रही थी। ये पहाड़ी दर्रा आमतौर पर साल के समय बहुत गर्म होता है, बस हमारी किस्मत बहुत खराब थी। इसके अलावा मैं तुम्हें इस लड़के को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ सलाह दूंगा। ऐसा क्यों? सनी ने सुनते हुए अपना सिर थोड़ा घुमाया। क्या तुमने उसकी त्वचा पर निशान नहीं देखे हैं? वो हमारी तरह नहीं है, जो कर्ज, अपराध या दुर्भाग्य के कारण गुलामी में पड़ गए थे। वो गुलाम पैदा हुआ था, सटीक होने के लिए एक मंदिर का दास। बहुत समय पहले नहीं, इंपीरियल्स ने छाया देवता के अंतिम मंदिर को नष्ट कर दिया था। मुझे संदेह है कि लड़का इसी तरह यहां पहुंचा। चौड़े कंधों वाले आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। तो क्या हमें एक अधपके बड़े कमजोर भगवान से क्यों डरना चाहिए? वो अपने खुद के मंदिरों को भी नहीं बचा सका। साम्राज्य शक्तिशाली युद्ध देवता द्वारा संरक्षित है, इसीलिए वे कुछ मंदिरों को जलाने से नहीं डरते। लेकिन हम यहाँ किसी भी चीज या किसी से सुरक्षित नहीं है। क्या तुम सचमुच एक भगवान को नाराज करने का जोखिम उठाना चाहोगे? चौड़े कंधों वाले आदमी ने घुर्राया, जवाब देने को तैयार नहीं। उनकी बातचीत एक युवा सैनिक द्वारा रोक दी गई, जो एक सुंदर सफेद घोड़े पर सवार था। एक साधारण लेदर कवच में पहने, एक भाली और एक छोटी तलवार से लैस, वो गरिमापूर्ण और कुलीन लग रहा था। सनी की चिढ़ के लिए वो कमीना वास्तव में बहुत सुंदर भी था। अगर यह एक ऐतिहासिक नाटक होता तो सैनिक निश्चित रूप से पुरुष मुख्य पात्र होता। यहां क्या हो रहा है? उसकी आवाज में कोई विशेष खतरा नहीं था, यहां तक कि चिंता जैसा कुछ था। जब सब हिचकिचाए तो कोमल आवाज वाले गुलाम ने जवाब दिया, कुछ नहीं साहब, हम सब बस थके हुए और ठंडे हैं। खासकर वहां हमारे युवा दोस्त। ये यात्रा उस जैसे युवा के लिए वास्तव में बहुत कठिन है। सैनिक ने सनी को दया से देखा। क्या देख रहे हो? तुम मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हो, सनी ने सोचा। हालांकि उसने जोर से कुछ नहीं कहा। सैनिक ने आह भरी और अपनी बेल्ट से फ्लास्क निकाला और सनी की तरफ बढ़ाया। थोड़ी और एक कण तर डालो बच्चे, हम जल्द ही रात के लिए रुकेंगे। अभी के लिए यहां थोड़ा पानी पी लो। बच्चे बच्चे अपने पतले शरीर और छोटे कद के कारण, दोनों कुपोषण के कारण, सनी को अक्सर छोटा समझा जाता था। आमतौर पर वो ऐसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करता था, लेकिन अब यानी किसी कारण से बच्चा कहलाना उसे वास्तव में परेशान कर रहा था। फिर भी वो वास्तव में प्यासा था। वो फ्लास्क लेने ही वाला था कि हवा में एक चाबुक फटा और अचानक सनी दर्द की दुनिया में था। वो ठोकर खा गया, एक बार फिर जंजीर को खींचा और उसके पीछे के चालाक गुलाम को कोसने का कारण बना। एक और सैनिक यानी बूढ़ा और अधिक गुस्सैल कुछ कदम पीछे अपने घोड़े को रोक लिया। जिस चाबुक ने सनी के अंगरखे के पीठ को चीर दिया और खून निकाल दिया, वो उसी का था। दासों पर एक नजर डाले बिना बूढ़े सैनिक ने अपने छोटे सहयोगी को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? युवा सैनिक का चेहरा काला पड़ गया। मैं बस इस लड़के को थोड़ा पानी दे रहा था। उसे बाकी लोगों के साथ पानी मिलेगा जब हम कैंप लगाएंगे। लेकिन अपना मुंह बंद करो, ये सब गुलाम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, समझे? वे इंसान भी नहीं हैं। उनके साथ इंसानों की तरह व्यवहार करो और वे कल्पना करने लगेंगे। युवा सैनिक ने सनी को देखा, फिर अपना सिर झुका लिया और फ्लास्क को अपनी बेल्ट पर वापस रख लिया। मुझे फिर से गुलामों से दोस्ती करते हुए मत पकड़ना नौसिखिए, या अगली बार तुम्हारी पीठ मेरे चाबुक का स्वाद जानेगी। जैसा कि अपने इरादे को स्पष्ट करने के लिए बूढ़े सैनिक ने हवा में अपना चाबुक फटा और धमकी और गुस्से से विकिरण करते हुए उनके पास से गुजर गया। सनी ने उसे अच्छी तरह छिपी हुई दुर्भावना से देखा। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन मैं तुम्हें पहले मरते हुए देखूंगा। फिर उसने अपना सिर घुमाया और छोटे सैनिक की दिशा में नजर डाली, जो अभी भी सिर झुकाए पीछे छूट रहा था। और तुम दूसरे नंबर पर।